कहानी विंध्य पर्वत की रहस्यमयी झील। बहुत समय पहले भारत के एक दूरदराज के इलाके में विंध्य पर्वत नामक एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी। वहां एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था कल्याणपुर। इस राज्य में एक नेक और समझदार राजा राज्य करता था। राजा की 3 संतानें थीं, एक बड़ा बेटा, एक मंझला और एक छोटा बेटा। राजा के बड़े बेटे का नाम वीरेंद्र था, मंझले का नाम शिवेंद्र और छोटे का नाम अर्जुन था। एक दिन राजा को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। राजा ने राज्य के सबसे अच्छे वैद्यों और चिकित्सकों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला सका। एक दिन एक वृद्ध और अनुभवहीन ज्ञानी दरबारी ने सुझाव दिया कि शायद उसे किसी विशेष जल का सेवन करना चाहिए, जो विंध्य पर्वत की एक रहस्यमयी झील में मिलता था। ये झील एक पुराने मंदिर के पास थी, जिसे बहुत ही कम लोग जानते थे। राजा ने अपने तीनों बेटों से कहा कि वे इस झील के बारे में पता करें और उसे लाने के लिए जाएं। पहले बड़े बेटे वीरेंद्र को इस कार्य पर भेजा गया। वीरेंद्र एक महान योद्धा था, लेकिन जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां का वातावरण बेहद रहस्यमय था। झील के किनारे एक सुंदर और रहस्यमय महिला खड़ी थी, जिसने वीरेंद्र से कहा, ये झील केवल उस व्यक्ति को पानी देती है जो अपने दिल में सच्चाई और समर्पण का भाव रखता हो। वीरेंद्र ने ये चुनौती ठुकरा दी और लौट आया। उसके बाद मंझले बेटे शिवेंद्र को भेजा गया, लेकिन वह भी उसी महिला से मिलता है और उसे भी यही चुनौती मिलती है। शिवेंद्र भी हार मानकर वापस लौट आया। अब छोटे बेटे अर्जुन को राजा ने भेजा। अर्जुन ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अर्जुन ने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? तब महिला ने कहा, मैं ही इस झील की देवी हूँ और तुम वही हो जिन्होंने सच्चाई और समर्पण के साथ यहाँ आकर मेरी परीक्षा दी। तुमने मुझे अपने दिल से पहचाना और यही कारण है कि तुमने मेरी शक्ति को पाया। अर्जुन ने उस पानी को घर लाकर अपने पिता को पिलाया और राजा की आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम ही मेरे राज्य के असली हीरो हो। तुमने न केवल अपने पिता की मदद की, बल्कि सच्चाई और समर्पण के साथ चुनौती का सामना भी किया। अर्जुन के साहस और त्याग की वजह से राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और राज्य में खुशहाली आ गई।